नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बांग्लादेश में बीएनपी सरकार, तारिक रहमान बनेंगे प्रधानमंत्री। बीएनपी की जीत भारत के लिए राहत की खबर। बीएनपी की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को हुए संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल कर लिया है। अनौपचारिक नतीजों के अनुसार बीएनपी और उसके सहयोगी गठबंधन ने 299 में से अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की है। जमात इस्लामी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। चुनाव नतीजों की घोषणा के साथ ही बीएनपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने अभी आधिकारिक तौर पर नतीजा घोषित नहीं किया है। बता दें, ये देश के इतिहास में 2024 में छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन से शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पहला बड़ा चुनाव है। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान, जो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं, अब देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में बांग्लादेश लौटे थे। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत भारत के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जमात इस्लामी के मुकाबले बीएनपी का रुख लचीला है। जमात अगर सत्ता में आती तो बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी सरकार बनती। बीएनपी ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ अच्छे संबंध रखती रही है। हाल के महीनों में दोनों पक्षों ने संपर्क बढ़ाया है। खालिदा जिया के अंत्येष्टि में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे और तारिक रहमान से मिलकर और पीएम मोदी का सद्भावना संदेश सौंपा था। हालांकि हसीना के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे बाधा बन सकते हैं, लेकिन बीएनपी की जीत से दोनों देशों में आपसी समझ बढ़ने और सीमा जल विवादों पर प्रगति की उम्मीद है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बीएनपी की जीत से भारत के साथ तनाव कम होगा, क्योंकि ये पार्टी मुख्य धारा की है और बांग्लादेश फर्स्ट नीति के तहत संतुलित विदेश नीति अपनाने की बात करती है। अल जजीरा के अनुसार बीएनपी की जीत से भारत के साथ तनाव कम करने की दिशा में कदम उठ सकता है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ ज्यादा संतुलित संबंध बनाए रखे जा सकते हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह जीत बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। पीएम ने यह भी कहा कि वो तारिक रहमान के साथ मिलकर भारत बांग्लादेश के बहुआयामी रिश्तों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को उत्सुक हैं। एआई एक्सपर्ट और उद्यमी मैट शूमर की दुनिया को चेतावनी, एआई अब खुद को बेहतर बना रहा है। शूमर की चेतावनी, कुछ बड़ा आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर करीबी नजर रखने वाले उद्यमी मैट शूमर ने दुनिया को चेतावनी दी है कि एआई अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अपने वायरल लेख समथिंग बिग इज हैपनिंग में शूमर कहते हैं कि एआई अब सिर्फ एक ताकतवर टूल नहीं रहा, बल्कि खुद को बेहतर बनाने वाली प्रणाली बन चुका है। शूमर का दावा है कि एआई अब खुद अपने नए वर्जन बनाने, ट्रेन करने और सुधारने लगा है। उन्होंने मौजूदा हालात की तुलना फरवरी 2020 से की, जब कोविड-19 के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज किया गया था। शूमर कहते हैं कि एआई अब खुद अपनी कोडिंग की गलतियां सुधार सकता है और नए सिस्टम तैयार कर सकता है। यही वजह है कि उन्होंने इसे एआई एक्सेलरेशन लूप कहा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि एआई की तरक्की अब सालों में नहीं, बल्कि महीनों या हफ्तों में हो रही है। ऐसे में नौकरियां, अर्थव्यवस्था और इंसानी फैसले बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। शूमर का कहना है, कुछ बड़ा आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। मोदी के करियर वाले ट्रंप के वीडियो पर एमईए की प्रतिक्रिया। एमईए का कहना, वीडियो नहीं देखा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि मैं मोदी के करियर को खत्म नहीं करना चाहता। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसा कोई वीडियो है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद सोशल मीडिया पर ट्रंप का अक्टूबर 2025 का एक पुराना वीडियो खूब चर्चा में रहा। इस वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मैं मोदी का करियर खत्म नहीं करना चाहता। रूसी तेल पर अमेरिकी दावे से विदेश मंत्रालय ने दूरी बनाई। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर अमेरिका के उस दावे को सीधे तौर पर खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीद कम की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट ही समझौते का आधार है और आगे की बातचीत उसी के तहत होगी। उन्होंने साफ किया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस से तेल खरीद को लेकर कोई जिक्र नहीं है, जबकि अमेरिकी फैक्ट शीट में अब भी ऐसा दावा मौजूद है। गजा शांति बोर्ड पर भारत कर रहा विचार। विदेश मंत्रालय बोला, प्रस्ताव की समीक्षा जारी है। भारत ने कहा है कि वो गजा पट्टी में शांति से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने भारत को राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर बने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को अमेरिका की ओर से यह प्रस्ताव मिला, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि 19 फरवरी को प्रस्तावित बोर्ड की पहली बैठक में भारत शामिल होगा या नहीं। कश्मीर नक्शा हटाने का पाकिस्तान का दावा, यूएसटीआर का ट्वीट डिलीट, सवालों में अमेरिका, पाक दबाव में क्या झुका अमेरिका, भारत में बहस। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने अमेरिका से संपर्क कर वो ट्वीट हटवाया जिसमें कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। ये ट्वीट अमेरिका के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था, जब भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते की जानकारी साझा की गई थी। इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा दिखाए गए थे। ट्वीट सामने आते ही भारत में एक वर्ग ने इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया और पाकिस्तान के लिए झटका कहा, लेकिन अब पाकिस्तान के दावे के बाद पूरा मामला पलट गया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी आपत्ति के बाद अमेरिका ने ट्वीट हटा लिया। इस पर भारत में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की आपत्ति क्यों मानी और क्या भारत सरकार इस पर अमेरिका से कड़ा सवाल पूछेगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को साफ कहा कि एफआईआर दर्ज हो, केस दर्ज हो या प्रिविलेज मोशन लाया जाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। कोई भी व्यापार समझौता जो किसानों की आजीविका छीन ले या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वो किसान विरोधी है। हम मोदी सरकार को अन्नदाताओं के हितों से समझौता नहीं करने देंगे। ये बयान तब आया जब संसद में उनके हालिया भाषण पर विवाद बढ़ गया और प्रिविलेज मोशन की खबरें आई। हालांकि सरकार गुरुवार को प्रिविलेज मोशन पर पीछे हट गई और इसने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस दाखिल किया है। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब पर डीयू में हमला, बोलते वक्त लोगों ने उन पर पानी और कूड़ेदान फेंक दिया। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में समता दिवस के मौके पर इरफान हबीब मंच पर बोल रहे थे। उसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर पानी और कूड़ेदान फेंक दिया। हालांकि हबीब को चोटें नहीं आई। ये घटना पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान हुई जिसे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा ने आयोजित किया था। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने इस घटना की निंदा की है। इरफान हबीब ने भी इस घटना की पुष्टि की है और समर्थन के लिए डी राजा का धन्यवाद दिया। हमले की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब प्रोफेसर हबीब भाषण दे रहे थे, अचानक स्टेज के पीछे से पानी से भरी बाल्टी और एक डस्टबिन उनके ऊपर फेंका गया। बाल्टी पानी के साथ छात्रों के बीच गिर गई। प्रोफेसर हबीब पर यह हमला संगठित तरीके से किया गया। लैम्बोर्गिनी हादसा में आरोपी को तुरंत जमानत, अमीर बेटे को राहत, मुस्कुराते हुए बाहर आया। कानपुर में लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को कुचलने के आरोपी तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को गुरुवार को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर जमानत मिल गई। अदालत में पुलिस की ओर से रिमांड को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई गई। 26 वर्षीय शिवम मिश्रा एम्बुलेंस से अदालत पहुंचा। वो 2 सहायकों और एक पुलिसकर्मी के सहारे अंदर गया, लेकिन बाहर निकलते वक्त अपने पैरों पर चलता हुआ मुस्कुराते हुए बाहर आया। उसके साथ बड़ी संख्या में सहयोगी और सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। पुलिस ने पहले कहा था कि वो 14 दिन की रिमांड मांगेगी ताकि जांच हो सके कि हादसे के वक्त शिवम नशे में था या नहीं और क्या उसने अपने पिता के मिश्रा के साथ मिलकर सबूतों से छेड़छाड़ की। लेकिन अदालत में पुलिस ने रिमांड के लिए जोर नहीं लगाया। इरफान खान की दाईं आंख की रोशनी सिर्फ 15% बची। बेटे कासिम ने सरकार पर इलाज न कराने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी दाईं आंख की देखने की क्षमता अब सिर्फ 15% रह गई। जेल में बंद इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। इस पर उनके बेटे कासिम खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह सब सरकार की लापरवाही और जानबूझकर इलाज न देने की वजह से हुआ है। कासिम ने एक्स पर लिखा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार, सेना प्रमुख और उसमें शामिल लोगों पर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें और उनके भाई को पिता से मिलने के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा है। वकीलों के मुताबिक 3-4 महीने पहले ही धुंधला दिखना शुरू हो गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने सिर्फ आई ड्रॉप्स देकर बात टाल दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.